वीडियो में साइंस एजुकेशन सेकेंड ईयर का यूनिट 3 पढ़ेंगे और यूनिट 3 का नाम है लेसन प्लानिंग इन साइंस टीचिंग एंड रिसोर्सेज। मेरी आवाज़ थोड़ी सी रिवर्बरेट हो रही होगी तो उसको आप मैनेज कर लें, क्योंकि मैं स्कूल में हूँ और क्लास के अंदर रिकॉर्ड कर रही हूँ और मेरे पास यूनिट 4 और 5 की जो वीडियो या फिर PDF अवेलेबल नहीं है, तो आप उसे खुद से प्रिपेयर कर लें। एंड यूनिट 3 मेरे पास कंप्लीट था तो इसकी वीडियो मैं अभी डिलीवर कर देती हूँ। ये जो यूनिट है आपका, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है डेवलपिंग ऑफ लेसन प्लान। तो लेसन प्लान क्या होता है ये पहले से भी आपको पता है, और डेवलप कैसे करना है इसको वो चीज़ें यहाँ पर देखनी है। मतलब स्टेप नहीं बताने, स्टेप तो आपको शायद लास्ट यूनिट में भी बताए गए थे या आपको ऑलरेडी भी पता होंगे। तो यहाँ पे बस बताना है कि जो लेसन प्लान है उसको डेवलप कैसे किया जाता है। तो जब आप डेवलप करते हैं लेसन प्लान को तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है आइडेंटिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। देन रिसर्च द टॉपिक, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना है उसकी रिसर्च करनी है। डिज़ाइन लर्निंग एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ के थ्रू आप वो चीज़ लर्न कराएंगे, ये चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे। डिटरमाइन हाउ टू एसेस द लर्निंग, और लर्निंग को असेसमेंट कैसे करना है, उसका मूल्यांकन कैसे करना है वो भी देखना पड़ेगा। सीक्वेंस ऑफ द लेसन आपको पता होना चाहिए, एक टाइमलाइन क्रिएट करनी होती है। एंड प्रिपेयर द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द लेसन प्लान, कि जो आपका लेसन प्लान है वो शुरू कैसे करना है और फिर उसको लास्ट में कंक्लूड कैसे करना है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। एंड रिव्यू एंड एडिट, अगर किसी भी तरह की एडिशन की ज़रूरत है तो आप उसको एडिट करेंगे। फिर आता है प्रिपेयरिंग यूनिट प्लान बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट मैप्स। तो कॉन्सेप्ट मैप के बेस पर आपको यूनिट प्लान किस तरीके से करना होता है तैयार, वो देखिए यहाँ पे। पहली चीज़ कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी क्या इफ़ेक्टिवनेस है वो आप समझ सकते हैं। ये मोर पर्पसफुल होता है और मीनिंगफुल होता है, कनेक्शन करता है स्टूडेंट और डिसिप्लिन के बीच में। इट इज़ मोर पर्पसफुल, इसमें आपको पर्पस पता चलेगा। एंड इफेक्टिव कोलैबोरेशन बिटवीन टीचर्स, तो टीचर्स के बीच में भी कोलैबोरेशन करता है ये। इट इज़ अ प्लानिंग टूल दैट अलाउ टीचर, ये एक तरीके का प्लानिंग टूल है, ये अब डेफिनेशन है उसकी। दैट अलाउ टीचर्स फॉर प्लान एंड डॉक्यूमेंट फॉर बोथ मैक्रो एंड माइक्रो कॉन्सेप्ट। फिर आता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इट्स रोल एंड इम्पॉर्टेंस इन चिल्ड्रन लर्निंग, कि हैंड्स ऑन जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके क्या रोल और इम्पॉर्टेंस होते हैं चिल्ड्रन की लर्निंग में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। वो हो सकती है आपकी साइंस एक्सपेरिमेंट, आर्ट प्रोजेक्ट, कुकिंग और बेकिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रोल प्ले, ड्रामा, ये सारी चीज़ें हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ है। फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इम्प्रूव्ड सोशल एंड कम्युनिकेशन स्किल बच्चे की, क्योंकि ग्रुप में रहकर बच्चा काम करता है। इट इन्हांस एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, ऑल्सो इंक्रीज मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस इन द स्टूडेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल बच्चों के अंदर आता है, क्योंकि वो हैंड्स ऑन एक्टिविटी करते हैं। फिर आती है बात ऑडियो एंड विजुअल एड्स की। तो ऑडियो एड्स वो होते हैं जो सिर्फ सुनने के काम आते हैं, लाइक रेडियो एंड टेप रिकॉर्डर। वहीं विजुअल एड्स की बात करें तो ये एड्स सिर्फ विजुअली चीज़ें दिखाते हैं, जैसे पोस्टर, पिक्चर्स हो गया। वहीं दूसरी ओर जब हम ऑडियो और वीडियो एड्स की बात करते हो तो ये वो टूल्स होते हैं दैट कंबाइन बोथ विजुअल एंड ऑडिटरी एलिमेंट, जिसमें दिखाई भी देती हैं चीज़ें और सुनाई भी देती हैं। इससे इन्हेंस होती है लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल फिल्म हो सकती है, वीडियो हो सकती है, प्रेजेंटेशंस भी हो सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या हैं ये आप पेपर में लिखेंगे या इंपॉर्टेंस पूछेगा तो ये भी आप बता सकते हैं। इट इम्प्रूव रिटेंशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, टाइम एंड रिसोर्स की एफिशिएंसी होती है, अच्छा यूज़ होता है, ब्रेक्स मोनोटोनी एंड स्टिमुलेट करता है बच्चों के इंटरेस्ट को, प्रमोट करता है एक्टिव लर्निंग को। फिर बात करेंगे लो कॉस्ट टीचिंग एड्स, इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट्स। तो लो कॉस्ट टीचिंग एड्स क्या है उसके बारे में यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है। तो प्लास्टिक के मॉडल बना सकते हो फ्रॉम बॉटल, होममेड टेलीस्कोप बनाया जा सकता है कार्डबोर्ड को यूज़ करके, सिंपल माइक्रोस्कोप्स बनाते हैं बच्चे, कार्डबोर्ड फॉर क्लॉक्स, कार्डबोर्ड को यूज़ करके इतने सुंदर सुंदर क्लॉक्स बनाए जा सकते हैं। सैंड और पेबल का यूज़ करके मैप्स जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। फिर आती है साइंस किट, इसकी नीड और इम्पॉर्टेंस क्या है। तो साइंस किट में बेसिकली आपके साइंस से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके लिए जो भी आपको टूल्स चाहिए या फिर चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल होती हैं। तो उसका नीड या इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों मतलब ये प्रोवाइड किया जाता है, मतलब हर स्कूल में ही होता है ये साइंस किट प्रोवाइड किया जाता है।
तो पहली चीज़ ये हैंड्स ऑन लर्निंग होता है, बच्चे हाथों से चीज़ें करके देखते हैं। इंकरेज करता है बच्चों की क्यूरियोसिटी को, लर्निंग को फन देता है, फ़नी वे में पढ़ाने का तरीका होता है। रीइंफोर्स करता है क्लासरूम में कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए। डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, और कल्टिवेट करता है टीम वर्क को, साथ ही साथ नर्चर करता है फ्यूचर इनोवेटर, ताकि बच्चे भी कुछ नया करें। एंड ब्रिजिंग थ्योरी टू एप्लीकेशन, थ्योरी को एप्लीकेशन से जोड़ता है। फिर आता है आपका आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और इसको देख लेते हैं हम एक बार कि इसमें क्या चीज़ें हैं। आपको पहली बात तो पता होनी चाहिए कि आईसीटी होता क्या है। तो ये इनकम्पस करता है टूल्स एंड रिसोर्सेज यूज टू ट्रांसमिट, स्टोर, क्रिएट, शेयर और एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करना, शेयर करना, स्टोर करना, इन सब के लिए काम आता है ये, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें। अब आईसीटी के अंदर ना हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है, नेटवर्क भी आता है, टेलीकम्युनिकेशन और अदर टेक्नोलॉजी जैसे इंटरनेट और सोशल मीडिया भी आपका आईसीटी का ही एक पार्ट है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वो देख लीजिए। कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी बनती है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिजनेस में काम आएगा, या आपको एजुकेशन एंड लर्निंग में काम आएगा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस में कोलैबोरेशन एंड इंक्लूजन हो पाता है इससे। फिर आता है कम्युनिटी रिसोर्स एट स्कूल एंड लोकल लेवल। तो दोनों लेवल पर हम कम्युनिटी रिसोर्स की बात करेंगे। सबसे पहले स्कूल लेवल पर देखते हैं। तो स्कूल लेवल पे जो कम्युनिटी रिसोर्स है, सबसे पहले वो पीपल हो सकते हैं, जैसे टीचर, स्कूल का स्टाफ, काउंसलर, कम्युनिटी। प्लेसेस की बात करें तो स्कूल में स्कूल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, कैफेटेरिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एंड ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल क्लब, स्पोर्ट आइटम, इको क्लब, ये सारी चीज़ें आएंगी। बात करेंगे रिसोर्सेज की, तो इसके अंदर स्कूल करिकुलम, एजुकेशनल मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जाता है, और साथ ही साथ जब एक्टिविटीज़ की बात की जाती है तो इसके अंदर फील्ड ट्रिप आ जाएगा, गेस्ट स्पीकर एंड कम्युनिटी सर्विसेज भी इंक्लूड हो जाएंगे। लोकल लेवल पर अगर हम रिसोर्सेज की बात करें, ध्यान दीजिएगा कि अभी स्कूल लेवल नहीं, लोकल लेवल की बात हो रही है। तो इसमें जो पीपल होंगे वो लोकल बिजनेस ओनर्स हो सकते हैं, कम्युनिटी लीडर्स एंड जो रेजिडेंट्स होते हैं, जो भी लोग रह रहे हैं वो हो सकते हैं। एंड प्लेसेस की बात करें तो कम्युनिटी में भी जो होती है लाइब्रेरीज होती हैं, कम्युनिटी सेंटर्स, पार्क, म्यूज़ियम एंड प्लेस ऑफ वर्शिप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह जो होते हैं, आपके सोशल सर्विस करने वाली एजेंसी होती हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं। रिसोर्सेज में लोकल बिजनेस, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, सोशल सपोर्ट सर्विस, ये चीज़ें आएंगी। एंड एक्टिविटीज़ की बात करें तो वर्कशॉप होती हैं, एग्जीबिशन होते हैं, परफॉर्मेंस एंड वॉल्टियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको कम्युनिटी में मिलती हैं। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना, स्कूल लेवल पर अलग है एंड कम्युनिटी मतलब लोकल लेवल पर अलग है चीज़ें। फिर बात करेंगे पॉपुलर साइंस बुक्स एंड चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया, और इन दोनों का क्या रोल होता है बच्चों की लर्निंग में। तो सबसे पहले इट सर्व एज वैल्यूएबल सप्लीमेंट्री रिसोर्स, ये वैल्यूएबल सप्लीमेंट्री रिसोर्स होते हैं। इनरिच लर्निंग, जो लर्निंग को इनरिच करते हैं बियॉन्ड टेक्स्ट बुक बाय फोस्टरिंग क्यूरियोसिटी। तो जो टेक्स्ट बुक है वो तो है ही है, इसके अलावा जो इंसाइक्लोपीडिया एंड जो आप साइंस की पॉपुलर बुक्स होती हैं वो बच्चों की क्यूरियोसिटी को और ज़्यादा इन्फोर्स करते हैं। इट एक्सपेंडिंग नॉलेज एंड पर्सपेक्टिव, बच्चों के जो नॉलेज है उसको एक्सपेंड करता है। पॉपुलर साइंस बुक की बात करें तो दीज बुक्स रिटन इन एंगेजिंग एंड एक्सेसिबल स्टाइल में लिखा होता है। प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी इसमें ना ईजी वे में समझाया जाता है बच्चों को। फिर चिल्ड्रन इंसाइक्लोपीडिया की बात करें तो दे ऑफर अ ब्रॉड ओवरव्यू ऑफ वेरियस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट एरियाज ऑफ साइंस। हम साइंस एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए जो साइंस की बुक्स हैं पॉपुलर, उसमें कार्ल सेगन की बुक हो जाएगी, नील डेग्रासन टाइसन एंड मैरी रॉच। एंड इंसाइक्लोपीडिया में DA साइंस और चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया जो बच्चों की आती है वो देख सकते हो। फिर आता है साइंस म्यूजियम, बोटैनिकल गार्डन, एक्वेरियम एज लर्निंग रिसोर्स। तो इन तीनों को हम एज अ लर्निंग रिसोर्स किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस म्यूजियम की। तो साइंस म्यूजियम क्या करता है, लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, करिकुलम सपोर्ट देता है, एग्जिबिट करता है किसको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। बोटैनिकल
बोटैनिकल गार्डन की बात करें तो इट शोकेस अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो यहाँ पे प्लांट स्पीसीज की वाइड वैरायटी आपको देखने को मिलती है। दे सर्व एज रिसर्च सेंटर, ये एक रिसर्च सेंटर की तरह काम करता है एंड कंजर्वेशन एफर्ट पर ध्यान देता है। नेक्स्ट जो हमारा लर्निंग रिसोर्स है वो है एक्वेरियम एंड इट ऑफर अ यूनिक अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व मरीन लाइफ। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, मरीन लाइफ को ऑब्जर्व कर पाता है। कंजर्वेशन अवेयरनेस आती है बच्चे के अंदर कि कैसे हम जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका कंजर्वेशन करें, एंड रिसर्च एंड साइंस में बच्चा इससे सीखता है। तो ये आपका यूनिट 3 था पूरा, एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एग्ज़ाम से पहले इसको ज़रूर देख लें, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।